चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें यूपी पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। कुल 4 चरणों में मतदान होंगे और 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल को मतदान होने हैं। 26 अप्रैल, 29 अप्रैल को मतदान होने हैं। 2 मई को पंचायत चुनाव की मतगणना होगी। यूपी में पंचायत चुनाव घोषित कर दिए गए हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें भारत समाचार की खबर पर मुहर लग गई है और यूपी में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई। 4 चरणों में चुनाव होंगे। 26 अप्रैल, 29 अप्रैल को भी मतदान होना है और 2 मई को पंचायत चुनाव की मतगणना की जाएगी। तो भारत समाचार की खबर पर मुहर लगी है। आपको बता दें यहां पर यूपी में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है और कुल 4 चरणों में मतदान होंगे। 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होंगे और 2 मई को पंचायत चुनाव की मतगणना होगी। तो यूपी में पंचायत चुनाव घोषित कर दिए गए हैं। तो आपको बता दें आज इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। तो डेट का ऐलान कर दिया गया। 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होगा। तो यूपी में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है और कुल 4 चरणों में मतदान कराए जाएंगे और 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होने हैं और 2 मई को पंचायत चुनाव की मतगणना भी होगी और यूपी में पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी गई। तो भारत समाचार की खबर पर मुहर लगी है। 4 चरणों में मतदान होंगे। अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो आपको बता दें यूपी में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई। भारत समाचार की खबर पर मुहर लगी जहां पर कुल 4 चरणों में मतदान होने हैं और इसकी तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान कराए जाएंगे और 2 मई को पंचायत चुनाव की मतगणना होनी है। तो अधिसूचना जारी कर दी गई है। पंचायत चुनाव को लेकर के अधिसूचना जारी कर दी गई। 4 चरणों में मतदान होने हैं और यूपी में पंचायत चुनाव घोषित कर दिए गए हैं। तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। तो आपको बता दें यूपी में चुनाव को लेकर के पंचायत चुनाव को लेकर के अधिसूचना जारी कर दी गई है और आपको बता दें तारीखों का ऐलान भी आज कर दिया गया। 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 29 अप्रैल की तारीखों का ऐलान किया गया है और 2 मई को पंचायत चुनाव की मतगणना होने वाली है। तो आपको बता दें कुल 4 चरणों में मतदान होंगे। इसको लेकर के पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है और भारत समाचार की खबर पर मुहर लगी है। तो आपको बता दें सबसे पहले भारत समाचार ने सटीक प्रामाणिकता के साथ खबर आप तक पहुंचाई और पंचायत चुनाव की हर खबर भारत समाचार आपको दिखाएगा और यूपी में पंचायत चुनाव की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। भारत समाचार की खबर पर मुहर लगी है और पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है और कुल 4 चरणों में मतदान होने इसको लेकर के तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया। 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होने हैं और 2 मई को पंचायत चुनाव की मतगणना होनी है। यूपी में पंचायत चुनाव घोषित कर दिए गए हैं। तो पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। तो भारत समाचार की खबर पर मुहर लगी है। आपको बता दें पंचायत चुनाव को लेकर के अधिसूचना जारी कर दी गई है और कुल 4 चरणों में मतदान होने हैं और इसको लेकर के तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया। तो आपको बता दें भारत समाचार की खबर पर मुहर लगी है। पंचायत चुनाव को लेकर के अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस भारत समाचार पर सबसे पहले सबसे सटीक खबर आप तक पहुंचाई गई। वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड इसी खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, भारत समाचार की खबर पर मुहर लगी है और पंचायत चुनाव की अधिसूचना भी जारी कर दी गई। सबसे पहले भारत समाचार ने दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाई है। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी की है। आचार संहिता से लागू होती है और पंचायत की चुनाव 4 चरण में होंगे। इसका ऐलान कर दिया गया है। 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 20 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होगा और 2 मई को पंचायत चुनाव की मतगणना होगी। तो 4 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं देश में उसी के साथ सभी मतगणना संपन्न हो जाएगी और करीब 1.25 महीने उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लगी रहेगी। तो पंचायत की सबसे पहले ये खबर है कि यूपी में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है और सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव का ऐलान कर दिया है। अब पंचायत चुनाव इन तारीखों पर होंगे। तो फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर है यूपी के लिए क्योंकि ये गांव-गांव से जुड़ी हुई खबर है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता है। तो अब कुल मिलाकर
चुनाव को लेकर लोग तैयारियां शुरू कर देंगे 4 सीटों और मतदान अप्रैल में होगा। जी बिल्कुल जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। चलिए इसी खबरदार जानकारी के साथ अभिषेक पांडे हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अभिषेक, यहाँ पर यूपी पंचायत चुनाव को लेकर के अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन आरक्षण की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामले पर आज सुनवाई होने वाली, कितनी देर में सुनवाई होगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला लिस्टेड है और सुप्रीम कोर्ट से माना जा रहा है कि जो भी डायरेक्शन आएगा उसके लिहाज से उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारी पूरी हो चुकी है, क्योंकि 1995 के रोटेशन के हिसाब से भी आरक्षण की सूची एक बार जारी की जा चुकी है, 2015 के आरक्षण के हिसाब से भी सूची जारी हो चुकी है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा, उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारी पूरी हो चुकी है और तय सीमा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने आरक्षण का प्रकाशन भी कर लिया है। तो ऐसे में आज अभी हम जहां इस वक्त जिस सभागार में है, राज्य निर्वाचन आयोग के दफ्तर में है, अब से थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और उसके बाद माना जा रहा है कि 4 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। 15 अप्रैल से शुरू होंगे और 27 अप्रैल तक ये चलेंगे। 2 मई को काउंटिंग होगी। ये खबर सामने से आ रही है। बिल्कुल, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट वाली बात है, उसकी तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार पहले से कर चुका है। आयोग भी उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। ऐसे में निर्णय जो भी हो, आयोग ने अपनी तारीखों को लेकर के तैयारी पहले से कर रखी थी और आज उसी का ऐलान होने जा रहा है। बिल्कुल, निर्वाचन आयोग की तरफ से अभिषेक तारीखों का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन ये पूरा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में भी, अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला लिया जाता है तो आपको क्या लगता है कि तारीखें आगे पीछे हो सकती हैं? देखिए, जाहिर तौर पर राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसने अपनी तैयारियां पहले से कर रखी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी प्रभावी पैरवी की हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, और उसके आधार पर ही जो ये तारीखें हैं जिसके आधार पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही हैं, ये पहले से इसकी तैयारी हो चुकी है और ये माना जा रहा है कि जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान होगा, उत्तर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लग जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से माना जा रहा है कि अगर कोई एडवर्स निर्णय आता है तो उससे ये प्रभावित हो सकता है, लेकिन सरकार की तैयारी पूरी है, राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी पूरी है, क्योंकि एक तय सीमा 26 तारीख की जो सीमा हाईकोर्ट की तरफ से तय की गई थी, उसके अंतर्गत आज तारीखों का ऐलान कर देना था और इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। बिल्कुल, तारीखों का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे अभिषेक, कितनी देर में राज्य निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है? देखिए, अब से थोड़ी देर में 10:30 बजे का वक्त दिया गया है, जब उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन पंचायत चुनाव के आयुक्त मनोज कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें माना जा रहा है कि इसको फॉर्मली अधिसूचना को जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही तारीखों का ऐलान होगा, आदर्श आचार संहिता लग जाएगी। 15 अप्रैल से शुरू होकर के 27 अप्रैल के बीच में 4 चरणों में स्थानीय पंचायत के जो चुनाव होने हैं उनको कंडक्ट कराया जाएगा और 2 मई को मतगणना हो जाएगी। तो 2 मई का तारीख भी बेहद अहम होगा। तो ये माना जा रहा है कि बेहद कम समय में सरकार की जो तैयारी थी वो दिखी है और राज्य निर्वाचन आयोग भी ये कोशिश थी कि कम से कम समय में पंचायत चुनाव को कंडक्ट कराया जाए, इसीलिए 4 फेज रखा गया। लेकिन ये 4 फेज भी हैं, महज 15 दिन के अंदर ही ये जो चुनाव है इसको कंडक्ट करा लिया जाएगा। 2 मई को इसकी मतगणना कराई जाएगी। बिल्कुल, विषय यहाँ पर पंचायत चुनाव को लेकर के अधिसूचना तो जारी कर दी गई, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर के क्या कुछ तैयारियां देख पा रहे हैं? देखिए, थोड़ा कंफ्यूजन जरूर बना हुआ था जो प्रत्याशी हैं और जो इन चुनाव में भाग लेने वाले हैं, क्योंकि 1995 फिर 2015 के हिसाब से बार बार रोटेशन रिजर्वेशन को चेंज किया गया। इस हिसाब से कुछ दिक्कतें जरूर आई हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग दोनों ने ही 26 मार्च यानी आज के दिन के हिसाब से तैयारियां अपनी कर रखी थी। तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा और उसके बाद एक क्रिस्टल एक पिक्चर बन करके दिखाई देगी कि कौन से प्रत्याशी होंगे, रोटेशन रिजर्वेशन किस ईयर से माना जाएगा और उसके बाद से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद से चुनाव प्रचार भी लोग अपना करना शुरू कर देंगे और जो तारीखें हैं 15 अप्रैल से लेकर के 27 अप्रैल के बीच में रखी गई, 4 चरणों में रखा गया है ये जो मतदान होना है और 2 मई को मतगणना रखी गई है। तो ये पूरा प्रोसेस है जो अब से थोड़ी देर में राज्य निर्वाचन आयोग अपना जो उनके मिनट्स हैं पूरे आयोग जो इलेक्शन कराने के उसको सामने रखने जा रहा है। बिल्कुल, अभिषेक, यहाँ पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद नई आरक्षण की सूची जारी की गई थी सरकार की तरफ से। आपसे जानना चाहेंगे इसके बाद ये पूरा मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट चला गया, क्या कुछ संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से और कितनी देर में अभी फिलहाल शुरू होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में?
देखिए, पहले तो ये समझना होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ही ये एक टाइम लाइन दिया था कि साहब 26 मार्च तक आपको तारीखों का ऐलान कर देना है, प्रकाशन कर देना आरक्षण सूची का। तो सरकार ने उसकी तैयारी कर रखी थी पहले से ही। 1995 के हिसाब से भी रोटेशन रिजर्वेशन की तैयारी हो चुकी थी, 2015 के हिसाब से भी हो चुकी थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा इन तारीखों को, जो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जो अब से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जो डेट्स अनाउंस किए जाएंगे, जो मिनट्स अनाउंस किए जाएंगे, उससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो आपत्तियां लेनी थी वो पहले ही लिया चुकी हैं और उसके लिहाज से उनको दूर करके जो अंतिम प्रकाशन है उसकी भी तैयारी पूरी हो चुकी है। बिल्कुल। अभिषेक, यहाँ पर 4 चरणों में चुनाव होने हैं। 15 अप्रैल सबसे पहले यहाँ पर मतगणना होने वाली है। 15 अप्रैल को सबसे पहले मतगणना होगी। इसको लेकर के बहुत कम समय बचा हुआ है। क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रहे हैं? क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने आप को पहले से तैयार करके रखा था। उनको पता था कि अगर सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आता है या फिर हाई कोर्ट की तरफ से जो निर्णय आ चुका है इससे पहले, उस लिहाज से समय कम है। दूसरी बात, इनको जो कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं कोविड-19 को, उसको ध्यान में रखना है, बोर्ड एग्जाम्स के समय को ध्यान में रखना है और उस लिहाज से राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जो टाइमलाइन फिक्स किया गया था उसमें समय के अंतराल को कम किया गया है। 4 चरणों को रखा गया। 15 अप्रैल से शुरू होगा, 27 अप्रैल तक खत्म कर दिया जाएगा और 2 मई को मतगणना करा ली जाएगी। यानी ये पूरा प्रोसेस, पूरा चक्र है महज 18 दिनों का है, ताकि बाकी के काम है, चाहे सरकार के हों या फिर एग्जाम्स हों बच्चों के या फिर कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो। इस लिहाज से इन तारीखों को ऐसे एडजस्ट किया गया है ताकि समय पे रहते जो कार्यकाल होता है पंचायत चुनाव का, उनका दोबारा पुनर्गठन भी हो जाए और लोगों को समस्याएं भी ना आए। बिल्कुल। अभिषेक, जैसा कि आपने बताया, कोरोना के समय में ये पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। एक बार फिर से केसेस लगातार बढ़ते हुए देश भर में नजर आ रहे हैं। दूसरी लहर देश में आ चुकी है और इसकी वजह से लगातार कोरोना के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। इसके मद्देनजर क्या कोई नई गाइडलाइन भी जारी की गई है पंचायत चुनाव को देखते हुए? देखिए, उसी का इंतजार है कि राज्य निर्वाचन आयोग इस बढ़ते हुए कोरोना के मामलों के दौरान चुनाव कैसे कराएगा। क्या उनकी तरफ से कुछ नए एडवाइजरी, नई गाइडलाइंस जारी की जाएंगी? हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से पहले स्पष्ट किया जा चुका है डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन इलेक्शन एक अलग तरीके का प्रोसेस होता है। तो ऐसे में राज्य की सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग दोनों की तरफ से कुछ सीमाएं, कुछ बंधन जरूर तय किए जाएंगे, कुछ रिस्ट्रिक्शन जरूर इम्पोज किए जाएंगे प्रत्याशियों के ऊपर, ताकि ऐसे मामलों पर रोकथाम भी हो सके और पंचायत का जो कार्यकाल है जिसके लिए पूरा प्रोसेस किया जा रहा है उसका दोबारा से पुनर्गठन भी हो जाए। बिल्कुल। अभिषेक, सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि कितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्वाचन आयोग की तरफ से शुरू होगी और क्या कुछ फैसला इस दौरान लिया जाएगा? कितनी देर में शुरू होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, महज 10 मिनट के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है। 10:30 बजे का वक्त है। सारे अफसर आ चुके हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के भी जो अधिकारी हैं वो मौजूद है। राज्य निर्वाचन आयुक्त भी अपने दफ्तर में बैठे हैं और माना जा रहा है कि 10:30 बजे क्या तैयारियां हैं राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से, क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाने हैं, उनके मिनट्स क्या हैं, कब कब इलेक्शंस कराए जाने हैं, वो तारीखें क्या होंगी, मतगणना कब होगी। हालांकि हम बता रहे हैं अपने स्क्रीन पर दर्शकों को कि 15 अप्रैल से शुरू होकर के 27 अप्रैल तक 4 चरणों में चुनाव होगा। 2 मई को मतगणना कराई जाएगी। लेकिन ये आयोग की तरफ से अब से थोड़ी देर में स्पष्ट किया जाएगा कि इन तारीखों में कैसे पंचायत चुनाव कराया जाएगा, ताकि जो तमाम समस्याएं हैं, जो देखना है, बच्चों के एग्जाम्स को देखना है, कई ऐसे सवाल हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। आप नजर में रखिए। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी